जरा सोचो, तुम्हारी मॉम एक मछली पकड़ने वाली है और तुम्हें एक इतना अच्छा पति मिलता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। कहानी की शुरुआत में हमें येसुन को दिखाया जाता है, जो एक समुद्र के किनारे आई होती है, अपनी मॉम को बुला रही होती है। कह रही होती है, मॉम मुझे स्कूल में पोएट्री में इनाम मिला है। और वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम यांग होता है। सब जो मछलियाँ वहाँ पे बीन रही होती हैं वो कह रही होती है कि देखो यांग आ गया, उसकी गाल देखो टमाटर जैसी लाल है। तभी येसुन को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है मॉम ने मुझे जब पैदा ही क्यों किया, जब वो मुझसे इतना मिलता ही नहीं। तभी हमें येसुन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि ये सब खाना मैं उसके लिए क्यों ले जाऊँ और ये सीपिया क्यों दूँ। तभी वो औरतें कहती हैं कि जब हम इस टापू पे आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था, उसी ने हमें सब कुछ करना सिखाया था। हमें येसुन के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे येसुन और उसकी मॉम आपस में बातें कर रही होती हैं। येसुन की मॉम कह रही होती हैं कि ये पोएट्री जाके उनको सुनाओ ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाती रहें। और येसुन कह रही होती है मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, मुझे न मछली का कांटा दिया जाता है। और येसुन वहाँ से जा रही होती है और उसका सौतेला बाप आ गया होता है। फिर हमें येसुन को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पे पानी डाल के उसके सिगरेट को ख़राब कर दिया होता है। तभी उसके सौतेले बाप को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि येसुन को लेकर यहीं पे चली आओ ना। तभी वो कहती है कि तुम्हें एक फ्री का नौकर चाहिए। तभी येसुन को दिखाया जाता है जहाँ वे यांग मछलियाँ लेकर आया होता है 5 ठो और एक फ्री दे रहा होता है। तभी येसुन की मॉम आती है और कहती है कि ये लो सारी मछलियाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। और वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से जाती है और वो उससे बातें कर रही होती है, मॉम मैं बहुत आज खुश हूँ। वो कहती तुम मुझे इतना पसंद करती हो। वो कहती तुम मेरी मॉम हो ना। और वो कहती है कि मैंने तुम्हारी वो पोइट्री सुनी, उस पोइट्री में लिखा था ए सीपिया मेरी मॉम को तू वापस कर दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी ताकि तू मेरी मॉम को वापस दे दे। और वो कहती है कि अब तुम पैसा कमाओ 100 रोज। फिर हमें येसुन को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। वो कह रही होती है कि मेरे साथ स्कूल में भेदभाव हुआ है, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, मैंने वोट ज़्यादा लाया था। तभी हमें येसुन की मॉम को दिखाया जाता है जो एक खेत जोत रही होती हैं। उसकी जो फ्रेंड होती है वो कह रही थी मेरे पास पैसा नहीं है। तभी येसुन की मॉम कहती है जो गले में पहना जाता है लॉकेट, वो मुझे दे देना गहना। वो उसको दे देती हैं। तो वो स्कूल गई होती हैं तो वहाँ पे वो टीचर से मिलती हैं। टीचर से कहती हैं मैं काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ तो मैं स्कूल नहीं आ पाती, तो ये कुछ सामान है जो बच्चों के लिए है, दे देना। और वो एक मोजा दिए होते हैं तो उस मोजे के अंदर कड़क कड़क नोट होते हैं। तो येसुन कह रहे होते मॉम ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, प्रेसिडेंट भी तो वही काम करता है। फिर हमें उसके बाप और येसुन की मॉम को दिखाया जाता है। पतझड़ का मौसम आता है, फिर से पत्तियां खिलती हैं, फल फिर आ गए होते हैं। अब येसुन की मॉम को खून की उल्टियाँ हो रही हैं और वहाँ पे उसका झाड़ फूक हो रहा होता है। तो आगे उसकी फ्रेंड कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वो उसका कपड़ा जला देती है। तभी मिस्टर यांग और येसुन को समुद्र के किनारे दिखाया जाता है। वो कह रहे थे ए समुद्र मेरी मॉम को तू वापस छोड़ दे। और मिस्टर यांग से कहती हैं कि ये तुमने झोले में क्या लिया है। तो कहता है मुर्गे हैं, आओ खाते हैं। वो कहती है कि मुर्गे लाओ चाहे मछलियाँ, मैं तुझे प्यार नहीं करूँगी। वो भी कहता मैं तुझसे क्यों प्यार करूँ। फिर येसुन की दादी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है उसको तो जीना पड़ेगा, उसके बच्चों का क्या होगा। तभी येसुन की मॉम आई होती है, वो दादी से कह रही होती है कि मॉम चलो ना, मुझे अकेले नहीं रहना है। फिर येसुन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम आई होती है और उसको उठा रही होती है। येसुन कहती है क्या हुआ मॉम, क्या करने वाली हो। फिर येसुन की मॉम को दिखाया जाता है जो उसके लिए कुछ बना रही होती है खाने के लिए और कह रही होती हैं ये लो खा लो, और जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपने चाचा की पैर पकड़ के चली जाना। और वो बहुत रोती, कहती है मॉम डैड ने तो छोड़ दिया, अब आप भी जा रही हो। फिर हमें येसुन की मॉम को फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मर चुकी हैं। वहाँ पे उसके डैड और उसके भाई बहन लेटे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे यांग आता है और उसको कुछ खाने के लिए देता है और कहता है ये लोग खा लो, भूख लगी होगी ना। फिर येसुन के मॉम के कब्र को दिखाया जाता है जहाँ पे येसुन के डैड कह रहे होते हैं कुछ दिन रुको ना, मैं मछलियाँ पकड़ूंगा, मैं सब करूँगा ताकि मैं तुम सबका खर्चा उठा सकूँ। फिर वो कहती है इस खेत का कुछ करना पड़ेगा और वो सब खेत को पूरा साफ सुफ करके उसमें पत्ता गोभी लगाते हैं और पत्ता गोभी उगाते हैं। फिर येसुन के घर के सीन को दिखाया जाता है जो अब घर छोड़ने के लिए तैयार होती है। फिर येसुन के डैड कहते हैं तुम्हें पोएट्री करना है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और मैं एक तुम्हें बहुत बड़ा पोएट्री बनाऊँगा।
फिर वो वादा करते हैं उसकी मॉम का। फिर हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब एक नया प्रचलन चालू हो गया है शॉर्ट कपड़े का, छोटे कपड़ों का। फिर हमें यांग और येशुन को दिखाया जाता है जो पत्ता गोभी और मछलियाँ बेचते हैं, और उनके फ्रेंड वो जो उसकी मॉम के होते हैं वो कह रही थी येशुन की बहुत अच्छी किस्मत है, उसके यांग जैसा एक भाई मिला है। फिर वहाँ पे एक अमीर औरत आती है पत्ता गोभी लेने के लिए। तभी येशुन कहती है कि एक पत्ता गोभी 50 का, और मुझे यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो कहते मैं पत्ता गोभी लेने ही आया हूँ। तभी वहाँ पे यांग की दादी आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी पोते के साथ क्यों रहती हो, उसके पास तो साया पड़ा है। वो कहती ब्लाउज भी है मेरे पास, ऐसे वो कहती है, और कहती है अपने पोते के दूर रखो ना मुझसे, ऐसे ऐसे चिल्ला रही होती है। फिर वो दोनों भाग रहे होते हैं कहीं पे। ऐसे ही यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है।